सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 18 ऑफ दिसंबर, वेडनेसडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। समझने वाले हैं निफ्टी में आज सुबह से क्या क्या सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता था, कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से, और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। लाइव मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज 12 बजे के आसपास एक निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें मैं ये बताता हूं कि सुबह से लेके अभी तक कहाँ से हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था, और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था किन किन सिनेरियोज में। तो अगर आपको रोज डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखना है, निफ्टी का लाइव मार्केट एनालिसिस समझना है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लाइव मार्केट एनालिसिस। मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा। हम देखेंगे निफ्टी को 9:15 से, मतलब अपने पहले टिक से। 9:15 पे अभी हमारे पास डेटा नहीं आया है कैलकुलेटर पे, तो हम आ जाएंगे 9:16 पे। 9:16 पे क्या दिख रहा है हमें सिनेरियो? रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 24,300 पे, जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप है 24,500 पे। मतलब रेजिस्टेंस साइड से एक बुलिश प्रेशर दिख रहा है हमें, और सपोर्ट भी हमें दिख रहा है सेम स्ट्राइक प्राइस पे 24,300, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है 24,000 पे। मतलब रेजिस्टेंस साइड से एक बुलिश प्रेशर, सपोर्ट साइड से एक बियरिश प्रेशर। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। 8 नंबर सिनेरियो जिसमें ना ही हम कॉल बाय कर सकते हैं और ना ही हम पुट बाय कर सकते हैं। ये एक अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो है। पहले यहाँ हम वेट करेंगे मार्केट को सेट होने देने का, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे कि हमें कहाँ से कॉल बाय करना है और कहाँ से पुट बाय करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमारा जो सपोर्ट है, जो वीक टुवर्ड्स बॉटम था, वो अब स्ट्रांग हो जा रहा है, और रेसिस्टेंस हमारा एज इट इज वीक टुवर्ड्स टॉप ही है 24,300 से लेकर के 24,500 तक। मतलब एक बुलिश प्रेशर मार्केट में, बुलिश प्रेशर भी बोल सकते हैं इसको, काइंड ऑफ बुल रन भी बोल सकते हैं। क्यों काइंड ऑफ बुल रन बोल सकते हैं? क्योंकि जो हमारा सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ है। पहले वीक टुवर्ड्स बॉटम था, मतलब बियरिश प्रेशर था। अब वो जब वीक टुवर्ड्स बॉटम हटा है यहाँ से, तो एक बुलिश प्रेशर क्रिएट हुआ है। प्रॉपर तरीके से नहीं, बट हाँ काइंड ऑफ बुलिश प्रेशर क्रिएट हुआ है, इसको हम ये मानते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ बुल रन हम बोल सकते हैं, जिसमें हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू है 24,265। मार्केट चल रहा है 295। देखते हैं आता है या नहीं आता है। इसको अगर हम 30 सेकंड करके देखें या टिक बाय टिक देखें तो हमें दिखेगा। चलिए टिक बाय टिक में भी हमें नहीं दिख रहा है ये। चलिए आगे देखते हैं दिखता है या नहीं। कुछ सेकंड्स के लिए मार्केट वहां पे आया था और फिर उसको टच करके मार्केट सीधा ऊपर चला गया। देखते हैं हमें इसमें दिख रहा है या नहीं। टिक बाय टिक अगर हमने किया है तो। चलिए इसमें भी हमें नहीं दिख रहा है।
क्योंकि मार्केट ने पहले ही टिक पे या दूसरे टिक पे आई थिंक लो लगाया था। एक बार देख लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये लो था 73 का, और मार्केट ने लो लगाया था सेकंड कैंडल पे, थर्ड कैंडल पे। ठीक है, देख लेते हैं इसमें दिख रहा है या नहीं। को मैं प्ले कर देता हूँ। जी, अब मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है हमें। 299, 300 फिर चला गया। मार्केट ने बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए लो लगाया था। चल ठीक है, आप लोगों ने भी वो देखा होगा। मैं फिलहाल अभी पोस्ट मार्केट एनालिसिस कंटिन्यू करता हूँ, 1 मिनट पे रख के। चलिए, मार्केट ने लो लगाया था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का, और फिर वहीं से सीधा मार्केट ऊपर आ गया था। सीधा अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 पे आके खड़ा हो गया था, जो कि 370 था। हाँ, यहाँ हमें दिखा इस कैंडल पे। ठीक है, 928 पे उसने लगाया था, ये देखिए। 967 आ रहा था, और लगभग 267 वैल्यू आ रही थी, और लगभग 275 से मार्केट लगभग अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिवर्स हुआ था, और वो पूरा ऊपर तक गया था। चलिए इसमें देखते हैं। जिन्होंने भी ये कॉल बाय किया था, वो एक सेफ कॉल था। क्यों सेफ कॉल था? क्योंकि हमें उस टाइम कहीं भी परसेंटेज बनती हुई दिख नहीं रही थी जो हमें परेशान कर सके। -1 भी जाते हुए हमें नहीं दिख रहा था मार्केट, इसलिए वो ट्रेड सेफ ट्रेड था। और सीधा मार्केट ने 370 मतलब 100 पॉइंट्स ऊपर का हाई लगाया। अब इस कंडीशन में एक बार हमें ट्रेड मिल चुका है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। तो अगर अब हमें दोबारा इसी सेम सिनेरियो में अगर ट्रेड चाहिए, तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट अब हमारे लिए सेफ वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने एक बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट टच कर दिया है। अब अगर हमें सेफ वैल्यू चाहिए, तो हमें वेट करना होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का, जो कि है 24,250 के पुट साइड का डाइवर्जन। और इसकी वैल्यू आ रही है 24,218 के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। रेसिस्टेंस शिफ्ट हो चुका था, बट वापस से फिर रेसिस्टेंस आ चुका है 300 पे। और मार्केट भी अब नीचे आता हुआ दिख रहा है। जैसे ही ये 23,000 से 24,300 से 24,000 पे शिफ्ट हुआ, फिर जैसे ही ये शिफ्ट हुआ वापस से 300 पे, 400 से 300 पे, वैसे ही मार्केट नीचे आके खड़ा हो गया अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 के आसपास। बट -1 की भी उसने पूरी वैल्यू नहीं दी थी। कुछ 5-10 पॉइंट ऊपर से ही वो 10 पॉइंट ऊपर से ही वो चला गया था, तो इसलिए वो हम ट्रेड नहीं कर पाए। अब यहाँ हमारे लिए ट्रेड क्या बनेगा? अब हमारे लिए ट्रेड बनेगा कुछ भी नहीं। अब हमें सिंपली मार्केट को पहले वॉच करना है। क्यों वॉच करना है? क्योंकि अगर हम यहाँ देखेंगे, तो जो हमारा एक बुलिश प्रेशर बनता हुआ दिख रहा था रेसिस्टेंस साइड में, वो अब बुलिश प्रेशर धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। क्यों रिलीज हो रहा है? क्योंकि जो हमारा 400 का परसेंटेज है, वो धीरे धीरे परसेंटेज कम कर रहा है। और सपोर्ट साइड की बात करें, तो सपोर्ट साइड में अगर आप देखेंगे 24,200 पे 68% बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये मार्केट 10:25 पे ही मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बुलिश से बियरिश होता हुआ दिख रहा है मुझे मार्केट। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। 69% हो गया यहाँ, और यहाँ 86%, 85, यहाँ लगातार परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ परसेंटेज एज इट इज बना हुआ है। 70, 71, 72, 73, और अब ये वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया लगभग 11-15 के आसपास। यहाँ परसेंटेज कम हो रहा है, मतलब ये एक ब्लड बाथ जो हमें बुल रन सिनेरियो दिख रहा था, वो अब एक ब्लड बाथ सिनेरियो में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। जिसमें हमें सिंपली वेट करना होगा अपनी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का, जो कि वैल्यू आ रही है 24,303 के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये परसेंटेज डिक्रीजिंग है, ऐसा लग रहा है कि 75% के नीचे चला जाएगा। और ये परसेंटेज इंक्रीजिंग है, एक ब्लड बाथ सिनेरियो होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे।
चलिए वापस से आ गए लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में आ जाते हैं हम। लाइव मार्केट में अगर हम बात करें तो हमने देखा था यहाँ परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, 75% हो चुका है, और यहाँ परसेंटेज 68% से 85% हो चुका है। तो अब हमें सेफ एंट्री जो करनी होगी वो हमें वेट करना होगा 308 या 310, और यहाँ से हम अपनी सेफ एंट्री कर पाएंगे। और कुछ खास होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है मार्केट में। अगर ये एक नए जगह पे वीक टूवर्ड स्टॉप हो जाता है, जो कि मुझे 24,500 पे दिख रहा है, तो ये एक अनप्रडिक्टेबल सिनेरियो हो जाएगा, और उसमें हम कुछ भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ना ही सीई ना ही पीई। और क्या दिख रहा है, 75% इधर भी होता हुआ हमें दिख रहा है। और ये परसेंटेज तो मुझे कंफर्मेशन है कि ये परसेंटेज अब 75% के आसपास नहीं आ पाएगी। कैसे मैंने बोला, क्योंकि ये वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम 23, 42, 34। तो अगर अब इसको होना भी है ना, तो बहुत टाइम लगेगा, अप्रोक्स 2 से ढाई घंटे। और अब मार्केट ही बचा है 2 से ढाई घंटे का, 12:15 हो चुके हैं, और अब मार्केट ही बचा है 2 से ढाई घंटे का, तो मुझे नहीं लगता कि ये वीकनेस बना पाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कल की तरह हमने देखा था सीधा मार्केट ऊपर आ गया था, और ऊपर आने के बाद यहाँ जो परसेंटेज है इसकी, ये परसेंटेज बढ़ने लगे। तो ऐसा भी पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा भी, कि मार्केट अपनी सेफ एंट्री देने आए 307 पे, और जब ये मार्केट 307 पे आए, तब यहाँ की परसेंटेज कम हो जाए और इसकी परसेंटेज बढ़ने लगे, तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। यही सिनेरियोज हैं जो मुझे अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, और भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बनता हुआ। इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करिएगा और मार्केट को समझिएगा। चलिए अब एंड करते हैं ये लाइव सेशन। मिलते हैं कल, कल के लाइव सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय एंड टेक केयर।